एक और झूठ अंबेडकर के बारे में परोसा जाता है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, जबकि अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी के जो पिताजी थे वो एक सूबेदार थे। सूबेदार यानी कि काफी पैसे वाले, और उनकी भी 14 संतानें थीं। अंबेडकर जी उनमें से बताया जाता है 13वीं संतान थी। अब जरा सोचिए, जब घर में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हों तो वो परिवार गरीब नहीं होगा तो क्या होगा? फिर भी वे गरीब नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में जब आम आदमी कैमरे या फोटो का नाम तक नहीं सुन पाता था, तब अंबेडकर जी के बचपन की ढेर सारी फोटोज मौजूद है। अब खुद ही समझ लीजिए, अगर उनके बचपन की फोटोज कोट पैंट में देखने को मिल जाती हैं, तो बताइए वे किस कौन से गरीब थे? और अगर उस जमाने में वे गरीब थे, तो फिर तो उस दौर का हर शख्स इतना ही गरीब होने के लिए तरस रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि उस जमाने में शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अंबेडकर जी के पिताजी आर्मी में पहले से ही सूबेदार थे, और सूबेदार का पद किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं और आओ ले लो नौकरी, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए साफ है कि उनके पिताजी पढ़े लिखे थे। अब कोई हमें समझा दे कि अगर अंबेडकर जी ने पढ़ने का अधिकार दिलवाया था, तो क्या उन्होंने पिता की 13वीं संतान बनने के बाद टाइम मशीन में बैठकर अपने पिताजी के बचपन में जाकर उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलवा दिया? यानी पहले अपने बाप जी को पढ़ने का अधिकार दिलाया और फिर टाइम मशीन में बैठकर वापस अपने बचपन में आ गए? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो अगर उनके पिताजी सूबेदार थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके दादाजी भी काफी पढ़े लिखे रहे होंगे। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उस समय इन लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था?